Good morning everybody. This is Vikas Kumar, the teacher of English grammar at Galaxy Spoken Class in बरकट्ठा दुर्गवाल. So guys, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है यानी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वह है वर्ब. Let me tell you one thing, वर्ब स्पोकन इंग्लिश यानी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या आप फिर ग्रामर को सही तरह से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्ब का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है. आप वर्ब के बिना आप अंग्रेजी कदापि बोल ही नहीं सकते, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में वर्ब का जो बोलबाला है वह बहुत ही ज़्यादा है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्ब. हमें समझना है कि वर्ब क्या है. हालांकि आप वर्ब देखे होंगे, आई डोंट से कि आप वर्ब नहीं देखे हैं, लेकिन वर्ब क्या है इस चीज़ को आप समझिए तो आप एक डेफिनेशन के माध्यम से आप समझ सकते हो वर्ब क्या है. Verb. Yeah, verb is a word used. Verb is a word used for saying something about या पर्सन और थिंग. आप डेफिनेशन को ध्यान से देखिए. या वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट या पर्सन और थिंग. वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है कुछ कहने के लिए अबाउट अ पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में या तो किसी वस्तु के बारे में. वर्ब एक ऐसी शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए या कुछ बताने के लिए. फिलहाल कुछ एग्जाम्पल को समझिए कि कैसे वर्ब का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु और व्यक्ति के बारे में कुछ बताने के लिए. एग्जाम्पल इज हियर. राम रीड्स. सेंटेंस को देखें. राम रीड्स, इसका मतलब हुआ राम पढ़ता है. तो आप समझ सकते हो कि सेंटेंस में क्या चीज़ कहा जा रहा है. ठीक है, कहा जा रहा है कि राम पढ़ता है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है पढ़ना. यहाँ पे पढ़ना का इस्तेमाल किया गया है और ये पढ़ना शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए. तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, रीड जो वर्ड है इसका मतलब हुआ पढ़ना और ये रीड का इस्तेमाल किया गया है राम के बारे में. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब हुआ वह रीड हुआ. I am teaching you. I am teaching you इसका मतलब हुआ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ पे मेरे बारे में बात किया जा रहा है क्या चीज़ का? पढ़ाने का. यहाँ पे जो वर्ब है आपका टीच है, टीच का मतलब पढ़ाना, लेकिन ये जो काम है वो किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ पे आई के बारे में कहा जा रहा है और यहाँ पे जो रीड था राम के बारे में कहा गया था. तो आप समझ सकते हो कि वर्ब का प्रयोग कैसे किसी वस्तु और व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जा रहा है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज पूरब में उगता है. तो यहाँ पे काम आपका क्या है? उगना. राइज इज वर्ब एंड इस राइज का जो प्रयोग किया गया है वो सूरज के लिए किया गया है, सन के लिए किया गया है. यानी सूरज का उगना, सूरज उगता है. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कैसे ये थिंग के बारे में बता रहा है और क्या बता रहा है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. एक और सेंटेंस में लेता हूँ. द स्नेक इज डेड. सांप मरा हुआ है. सांप मरा हुआ है. आप सेंटेंस को देखें. द स्नेक इज डेड, स्नेक मरा हुआ है. तो यहाँ पे स्नेक के बारे में क्या बताया जा रहा है? स्नेक के बारे में मरने होने का बात किया जा रहा है. तो यहाँ पे हमारा होना जो शब्द है उसके लिए इज का इस्तेमाल किया गया है. तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब हो गया
वह इज हो गया। एंड ये सभी सेंटेंसेस में आपको तो समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या है। तो ये था वर्ब क्या है एंड वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स समझने के लिए। अब मैं बातें करूंगा कि वर्ब को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, यानी वर्ब कितने प्रकार के हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब्स को दरअसल 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वर्ब को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड द सेकेंड वन इज intransitive verbs and third one is helping verbs oblique modal verbs। हेल्पिंग वर्ब बोले या तो मॉडल वर्ब बोले, दोनों का दरअसल जो काम होता है वो हेल्प करने के लिए, यानी प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करने के लिए किया जाता है। अब हमें समझना है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। तो फिलहाल आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं बातें करूँगा ट्रांजिटिव वर्ब पे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो आप ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता सकते हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्या, आप डेफिनेशन के माध्यम से बता सकते हैं। द वर्ब which requires an object after it self to complete its sense is called transitive verb। डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बता रहा है कि द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इटसेल्फ, वैसी क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट की मांग करती है, वैसी क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट की मांग करती है, टू कंप्लीट इट्स सेंस, अपनी मीनिंग की पूर्ति के लिए, अपने अर्थ की पूर्ति के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में आप सकर्मक क्रिया भी कर सकते हो। आप एग्जाम्पल को देखें, समझ में आ जाएगा आपको। आई ईट, मैं खाता हूं। मैं खाता हूं तो कुछ तो जरूर खाता होगा, यानी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को आप लिख सकते हो। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। आई ईट अ मैंगो, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंगो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ईट जो आपका वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट को लिया है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट इसमें बिठा सकते हो क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेने का काम करता है। शी रीड्स द रामायण, वह रामायण पढ़ती है। वह क्या पढ़ती है, तो वह रामायण पढ़ती है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो द रामायण है ये आपका ऑब्जेक्ट है, एंड जो रीड है आपका वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुल मिला के आप इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना श्योर है। तो ये रहा ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ आई विल टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्या, तो डेफिनेशन को आप ध्यान दीजिएगा। द वर्ब which doesn't require an object
आफ्टर itself is called intransitive verb. डेफिनेशन हमारा बता रहा है कि वैसी क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट की मांग नहीं करती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। वैसी क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट की मांग नहीं करती है वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब को आप हिंदी में कह सकते हो अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया जो होते हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेते नहीं है। फिलहाल एग्जाम्पल को देखें। ही लाफ्स, वह हंसता है। अब सेंटेंस को देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट है, वो बिल्कुल सही और करेक्ट मीनिंग दे रहा है। ही लाफ्स, वह हंसता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव में क्या था, ऑब्जेक्ट को लिखना जरूरी था। सी इज क्राइंग, वह रो रही है, बिलाप कर रही है, वह चिल्ला रही है। क्या रो रही है, क्या चिल्ला रही है, कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है इसमें? नो, नॉट एट ऑल। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो लाफ है, यहाँ पे जो क्राई है, वो हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ और सेंटेंसेस लेता हूं मैं। ही डांसेस, वह नाचता है। क्या नाचता है, किसको नाचता है? नो ऑब्जेक्ट, तो ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। आई रन, मैं दौड़ता हूं। तो आई रन, क्या दौड़ता हूं, किसको दौड़ता हूं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या काम होता है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज़ का काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो आप नोट भी कर सकते हो। फिलहाल मैं अब बातें करने जा रहा हूँ इंट्रांजिटिव हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को एक्जुलरी वर्ब भी कर सकते हो। एक्जुलरी वर्ब्स, ये XILERY, एक्जुलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स बोलो या तो एक्जुलरी वर्ब बोलो, बात एक ही है। तो गाइस अब हमें समझना है कि एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स यानी मॉडल वर्ब्स, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। एक्जुलरी वर्ब्स ओब्लिक मॉडल वर्ब्स। ध्यान दें, डेफिनेशन पे ध्यान दें। These verbs are used to help the principal verb। हाँ, These verbs are used to help the principal verb। ये वर्बों का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करने के लिए किया जाता है। आप हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल जो भी है, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, एक्जुलरी वर्ब्स, ये सभी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करने के लिए। अब आपके दिमाग में एक सस्पिशन होगा कि प्रिंसिपल वर्ब क्या है। प्रिंसिपल वर्ब बोले तो मेन क्रिया, मुख्य क्रिया। आप एग्जाम्पल को ध्यान दें। I am eating समोसा, मैं समोसा खा रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो एक्जुलरी वर्ब है वो क्या है, एम है। एम आपका एक्जुलरी वर्ब है, या तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हो। लेकिन ये काम क्या कर रहा है, ये आपका जो मेन वर्ब है इट का, वो प्रिंसिपल वर्ब है, यानी मेन वर्ब भी आप इसको कर सकते हो। आप खुद समझ सकते हो कि एम का जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो इट को हेल्प करने के लिए किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एम नहीं लिखते हो, इफ़ यू डोंट राइट एम हियर, तो आप समझ सकते हो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। आप एम को रिमूव कर दीजिए। जैसे आप बोलिए आई ईटिंग समोसा, क्या ऐसा कहा जाता है? नो, इट कांट बी सेड। आप ऐसे ही कहोगे आई एम ईटिंग समोसा, मैं समोसा खा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एम जो आया वो प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करने के लिए आया। कुछ और सेंटेंस को देखें। शी हैज सीन मी, शी हैज सीन मी।
अब यहाँ पे एक वर्ब है सी का विट्री है सीन, और ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है यानी मेन वर्ब है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, शी हैज सीन मी, वह मुझे देख चुका है या वह उसने मुझे देखा है। अब यहाँ पे एक वर्ड है आपका हैज, और ये हैज जो आपका वो एक्जुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पे आया है मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसके सपोर्ट के बिना ये सेंटेंस अधूरा है। आप कह सकते हो शी सीन मी, नो, शी हैज सीन मी। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आप समझ सकते हो यहाँ पे टीच एक मेन वर्ब है यानी प्रिंसिपल वर्ब है, और यहाँ पे जो कैन है वो मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किस लिए किया गया है? टीच को हेल्प करने के लिए। आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये कुल मिला के टीच को हेल्प कर रहा है। इस तो मुझे उम्मीद है गाइज कि आपको यह समझ में आया होगा एक्जुलरी वर्ब मॉडल वर्ब का काम क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करना। एक्जुलरी वर्ब्स ऑब्ली मॉडल वर्ब्स, यहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये वर्ब्स ही होते हैं जिसके ज़रिए से आप स्पोकन कर सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो एक्जुलरी वर्ब्स मॉडल वर्ब्स मैंने पहले बताया, दीज आर 27, ये टोटल 27 है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, shall, will, can, could, may, might, should, would, need, dare, used to, ought to, must, be, been, being. You can count now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, दीज आर 27 एक्जुलरी वर्ब्स, मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। ये कुल मिला के 27 एक्जुलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स हैं। यही 27 वर्ब्स का इस्तेमाल इंग्लिश बोलने के लिए किया जाता है। यानी आप टेंसेस बोल रहे हो, मॉडल्स बोल रहे हो, किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस बोल रहे हो, उसमें ये सभी वर्बों का इस्तेमाल यानी रोल बहुत ही इमेंस होता है। तो आप आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप दिस ऑल 27 हेल्पिंग वर्ब्स, एक्जुलरी वर्ब्स इन योर माइंड टू स्पीक इंग्लिश वेल। सो गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।